अस्सलाम वालेकुम। हैशिंग टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे वीक 15 के अंदर। तो उसमें हमने स्टार्ट में हैशिंग क्या होती है, हैश फंक्शन क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने हैशिंग जो है वो जब करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, यानी कि एक ही हैश की जो है वो हम उसकी अगेंस्ट मल्टीपल डाटा आ सकता है। ठीक है, तो उसको जब आप हैश टेबल के अंदर स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हमें कोलिजन प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो फिर कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जब दो मेथड डिस्कस किए थे, एक मेथड हमारे पास था चेनिंग का, दूसरा हमारे पास कौन सा था, ओपन एड्रेसिंग का। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम जो है वो इन कोलिजन मेथड को भी देखेंगे, कोलिजन क्या चीज़ होती है वो भी फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे, और उस कोलिजन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं वो भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन डाटा है, ये कोई नेम्स हैं। ठीक है, तो आसिम, टीना, निदा, फैम, आमना, दीना, इस्मा, तारा, महा, मोहित, ये सारे के सारे जो है हमारे पास डाटा है जिसको हमने इंडेक्स करना है। ठीक है, हैश फंक्शन इसमें क्या होगा, तो हैश फंक्शन सम्स अप ईच अल्फ़ाबेट ऑफ स्ट्रिंग एंड देन टेक्स इट्स मॉड बाई 10। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनको हम नंबर साइन कर देंगे, ए को 1 साइन कर देंगे, बी को 2, सी को 3 एंड सो ऑन ना। तो उसको यूज़ करते हुए हमने क्या काम करना है कि ये हैश फंक्शन अप्लाई करना है इस पर। तो जिस तरह हमारे पास आसिम है, तो आसिम के 4 कैरेक्टर्स हैं, तो 4 नंबर्स जो इसके अगेंस्ट बनेंगे उनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा ना। ठीक है, तो अब देखिए फॉर कोलिजन हमें क्या करना पड़ेगा, दिस हैश फंक्शन रिटर्न्स द हैश की टू स्टोर इनटू द हैश टेबल दैट मे क्रिएट द सेम की। कि ये फंक्शन जो होगा हैश फंक्शन वो क्या करेगा, मे बी सेम की को रिटर्न कर दे। ठीक है, तो जब इस टेबल में आप स्टोर करेंगे तो उस केस में हमें कोलिजन जो है वो आ सकती है। ठीक है, बाई अप्लाइंग द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी टू रिजॉल्व कोलिजन, लीनियर प्रॉबिंग एंड चेनिंग। तो लीनियर प्रॉबिंग जो है वो भी उसको कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर प्रॉबिंग का नाम यूज हुआ है, तो ये एक्चुअली ओपन एड्रेसिंग ही है। ठीक है, तो चेनिंग दूसरा मेथड है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास जो नंबर थे वो हमने किस तरह अल्फ़ाबेट्स को असाइन किया कि ए को 1, बी को 2, सी को 3, ये नंबर हमारे सारे के सारे हम असाइन करेंगे। तो जो भी हमारे पास नेम्स होंगे, जो वर्ड्स हैं, उनके जो करेक्टर्स होंगे, उनके अगेंस्ट जो नंबर्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे जो हमें गिवन में हैश फंक्शन है, और उसको जब वो 10 पर डिवाइड करके हम रिमाइंडर गेट कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या जो हैश की ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उससे कोलिजन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर कि हमने जितने भी नाम थे, उनके जितने भी करैक्टर थे, उनकी बेस पर हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब देखें आसम का ए जो है वो उसको 1 साइन किया हुआ है, एस की वैल्यू जो है वो आप देखेंगे 19 है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो जो 9 है वो किसको साइन है, आई को, एम को क्या साइन है 13। तो ये चारों करेक्टर्स का नंबर हमने ऐड किए, हमारे पास 42 आंसर आया, और इसका 10 के साथ रिमाइंडर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास टी जो है उसको हमने 20 साइन किया हुआ है, आई को हमने 9, एन 14, ए 1, इसके केस हमारे पास आंसर आ गया 44। इसका रिमाइंडर 10 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सेम केस हमारे पास ये सारा का सारा जो है वो हम इसी तरह फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हर एक डाटा के अगेंस्ट उनकी हैश कीज़ आ गई, यानी कि जो फंक्शन था, हैश फंक्शन को हमने ये नाम दिया तो उसने हमें रिटर्न में क्या कर दिया, ये वाला काम करने के बाद हमें रिटर्न में हैश की रिटर्न कर दी। तो अब ये हमारे पास जो डाटा था उनकी ये हैश की सामने लिखी हुई हैं, इनको अब हमने हैश टेबल में स्टोर करना होगा। ठीक है, तो हैश टेबल में जब आप स्टोर करेंगे सीक्वेंस वाइज, ये एक चीज़ आप याद रखें कि इसको आपने सीक्वेंस वाइज डाटा को रीड करना है। तो रीड करते जाएंगे और देखेंगे कि ये कीज़ जो हैं वो टेबल में कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, और वहाँ पर हम ये डाटा स्टोर कर देंगे और देखेंगे कि क्या कोलिजन अक्कर होता है या नहीं होता। अब यहाँ से डाटा में आप भी दे सकते हैं कि इसमें भी कोलिजन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि कोलिजन जो है वो इसमें होगा। अब देखें कि आसिम के अगेंस्ट हमारे पास जो की है वो 2 है, और यहाँ पर भी साइन ये भी 2 है, इस्मा ये भी 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 सेम कीज़ हमारे पास आ गए हैं, तो जिसकी वजह से कोलिजन अक्कर होगा। सिमिलरली जो महा और मोइज़ है लास्ट में जो 3 है, तो इनके अगेंस्ट भी होगा, निदा, दीना,
ये भी 8 आ रहे हैं, इन पर भी हमारे पास कोलिजन होगा। तो इन सब को फिर हम देखते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यानी कि ये हमने किस तरह स्टोर किया है, बाय चेनिंग के साथ। यानी कि जो कोलिजन अगर अकर होती है तो हम चेनिंग मेथड के साथ जो है वो फिर क्या करेंगे, चेनिंग के अगेंस्ट। अच्छा, इसमें एक चेनिंग वाली है और एक ओपन प्रॉबिंग वाली, ये दोनों इसी में है ना। तो इसमें देखें कि ये वाली जो आपके पास ये वाला जो टेबल है, हैश टेबल, ये इसमें हमारे पास चेन बनी हुई आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो हैश टेबल है वो चेनिंग वाला है। ये वाला जो टेबल है ये बेसिकली कौन सा है, ये हमारे पास है लीनियर प्रॉबिंग वाला ना, ठीक है, ये वाला जो है। तो इसमें देखें पहले कि जब हमने आसम स्टोर किया तो कौन से इंडेक्स पर आ जाएगा, 2। तो आसम जो है वो 2 पर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह टीना स्टोर किया 4 पर, निदा स्टोर किया 8 पर, साइम स्टोर किया 2 पर। अब देखें 2 दोबारा से आ गया, तो इसका मतलब है इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा और इस इंडेक्स पर ऑलरेडी डाटा अवेलेबल था, स्टोरेज थी, तो आपने इसके साथ एक नोड बना दिया साइम का, ठीक है। सिमिलरली 2 के बाद देखें आमना 9 इंडेक्स पर, यहाँ पर भी 9 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दीना 8 नंबर पर आ गए। तो दीना जो है वो हमारे पास देखें कि यहाँ पर 8 इंडेक्स पर निदा जो है वो पहले डाटा स्टोर था। तो अब जब दीना जो है वो सेम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो अब इसको आपने इसमें नोड की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो उसके बाद इसमा दोबारा से देखें 2 इंडेक्स पर आ गया, तो 2 पर आसम भी था, उसके बाद फिर सैम वाला भी नोड था, तो इसके साथ फिर हमने इसमा वाला भी निकाल दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो तारा है वो 0 इंडेक्स पर है, तो हमने 0 इंडेक्स पर स्टोर कर दी। माह 3 इंडेक्स पर है, और उसके बाद लास्ट में मोइद आता है, तो वो भी 3 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर उसके साथ फिर हमने 3 इंडेक्स के साथ नोड बना दिया मोइस का। तो ये हमारे पास आ जाएगी चेनिंग के साथ हमने डाटा को स्टोर किया, इंडेक्स किया, और साथ ही हमने फिर चेनिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोलिजन अकर होती है तो हम उसके साथ नोट्स बना देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो दूसरा केस था लीनियर प्रॉबिंग या ओपन एड्रेसिंग। तो इसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो कई बार कोलिजन आती है तो फिर हम उससे नेक्स्ट वाला स्लॉट देखेंगे और वहाँ पर डाटा को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास आसिम, तो आसिम जो है वो 2 इंडेक्स पर आ जाएगा, तो 2 इंडेक्स पर आसिम आपको नज़र आ गया। उसके बाद हमारे पास टीना आ गई, तो टीना जो है वो 4 इंडेक्स पर आ गई। निदा जो है हमारे पास 8 इंडेक्स पर है, तो 8 इंडेक्स पर निदा स्टोर कर दी। साइम उसके बाद 2 आया, अब देखिए साइम जो है वो 2 आया, तो कोलिजन अकर होगी क्योंकि 2 पर तो ऑलरेडी आसम पड़ा था, ठीक है। तो फिर आपने इस स्लॉट से नेक्स्ट वाला स्लॉट देखना है, अगर तो वो एम्प्टी है तो वहाँ पर स्टोर कर देंगे, तो एम्प्टी था तो हमने साइम वहाँ पर स्टोर कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट में आमना 9 इंडेक्स पर है, तो लास्ट में 9 एम्प्टी था, वहाँ पर चला गया, ठीक है। उसके बाद दीना 8 पर ये स्टोर हो गया। अब देखिए दीना जो है वो यहाँ पर स्टोर था 8 पर, तो 8 पर निदा जो है वो ऑलरेडी डाटा स्टोर था। तो उसके बाद 9 पर भी हमने देखा, तो यहाँ पर भी डाटा स्टोर था। तो अब वो क्या करेगा कि जो दीना का है वो जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। पहले इंडेक्स को देखा तो पहला इंडेक्स अभी एम्प्टी था, तो वहाँ पर हमने दीना स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमा, इसमा देखिए 2 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 इंडेक्स पर आसम था। उससे अगला देखा तो वहाँ पर भी पड़ा था साइम। तो साइम के बाद फिर हमने जो है वो 4 वाला देखा, वहाँ पर क्या पड़ा था, टीना पड़ा था। और उसके बाद फिर हमने 5 इंडेक्स देखा, तो 5 इंडेक्स एम्प्टी था, तो वहाँ पर हमने इसमा स्टोर कर दिया, जो कि इसकी की क्या थी, 2 थी। इस तरह हमारे पास जो है वो तारा, तारा क्योंकि 0 पर आनी थी, तो 0 पर ऑलरेडी दीना स्टोर था, तो हमने उसको नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें महा, महा 3 इंडेक्स पर आनी चाहिए थी, लेकिन 3 इंडेक्स पर ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ था, तो हम फिर नेक्स्ट को देखा, वहाँ पर भी पड़ा था, फिर नेक्स्ट को देखा, वहाँ पर भी पड़ा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट एम्प्टी था महा, तो वहाँ पर हमने स्टोर कर दी। इस तरह मोइस को भी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर जाकर 7 पर वो स्टोर होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाला डाटा जो है वो हैशिंग के थ्रू हमने जब हैश टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। और जब हमारे पास कोलिजन अकर होगी तो हमने 2 मेथड के साथ देखा कि कोलिजन को आप किस तरह जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोलिजन बाय चेनिंग, ये जिसमें हमने नोड्स एक्स्ट्रा बनाए, और बाय लीनियर प्रॉबिंग या ओपन एड्रेसिंग, उसमें हमने देखा कि जब किसी इंडेक्स पर डाटा स्टोर करने के लिए हम गए, तो अगर डाटा वहाँ पर ऑलरेडी स्टोरेज है, एम्प्टी नहीं है वो स्लॉट, तो हम उससे जब वो नेक्स्ट देखेंगे। फिर अगर वहाँ पर भी स्टोरेज नहीं है तो फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो चलते जाएंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो
यहाँ तक की जो है वो हैशिंग थी। ठीक है, तो हैशिंग की टेक्निक आपको आनी चाहिए, हैशिंग की ये वाली एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए ये किस तरह वर्क कर रही है, तो हैशिंग में कैसे प्रॉब्लम आता है तो उसका फिर कैसे हम सोल्यूशन पेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।